नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम जानेंगे कि विवाह के बाद भाग्योदय का योग जन्म कुंडली में किस प्रकार से बनता है। प्रिय दर्शकों, विवाह के बाद का जो भाग्योदय होता है, इस योग में शुक्र और सप्तमेश जो सप्तम भाव के मालिक होते हैं, इन दो ग्रहों का विशेष तरह से रोल होता है। शुक्र मुख्य भूमिका में होते हैं। तो आइए समझते हैं जन्म कुंडली में शुक्र किस स्थान में स्थित होते हैं। तो यह समझना चाहिए कि इस जातक का जो भाग्योदय होगा वह विवाह के बाद होगा। तो प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शुक्र या तो उपचय स्थान में हो या सप्तम स्थान में हो। तो यदि आपके जन्म कुंडली में शुक्र यदि ये सप्तम भाव में बैठे हैं तो आप समझ जाइए कि आपका जो भाग्योदय होगा वह विवाह के बाद होगा, या फिर 3, 6, 10, 11 3, 6, 10 और 11। तो यदि जन्म कुंडली में शुक्र आपके तीसरे भाव में बैठे हों, छठवें भाव में बैठे हों, 10वें भाव में बैठे हों या 11वें भाव में बैठे हों, सप्तम भाव में तो बता ही दिया। तो यदि इन 5 भावों में शुक्र दिखाई पड़ रहे हैं आपके जन्म कुंडली में, इन 5 भावों में से किसी भी एक भाव में दिखाई पड़ रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि जो भाग्योदय है वह विवाह के बाद होगा, विवाह के बाद होने वाला है। या फिर जो सप्तम भाव के मालिक हैं, यानी जन्म कुंडली में जो 7वें भाव में जो राशि उपस्थित है, उस राशि के जो मालिक ग्रह हैं सप्तमेश, यदि वह ग्रह उपचय स्थान 3, 6, 10, 11 इन भावों में हो या 7वें ही भाव में बैठे हों, कौन? जो सप्तमेश होंगे। जैसे मान लीजिए सप्तमेश के लिए हम वृषभ लग्न की कुंडली बना लेते हैं। किसी भी लग्न की आप कुंडली बना सकते हैं। आइए वृषभ लग्न की कुंडली ही बनाकर देखते हैं सप्तमेश कौन हो रहे हैं। 8, 9, 10, 11, 12 और 1। आपने समझ लिया कि यदि जन्म कुंडली में शुक्र तीसरे भाव में हो, छठवें भाव में हो, 7वें भाव में हो, 10वें भाव में हो या 11वें भाव में हो, तो विवाह के बाद ही भाग्योदय संभव है। अब आप समझिए कि यदि जन्म कुंडली में सप्तमेश यहाँ कौन है? तो वृषभ लग्न में सप्तम भाव में वृश्चिक राशि उपस्थित है और वृश्चिक राशि के स्वामी बनते हैं मंगल। तो यदि वृषभ लग्न में मंगल या तो सप्तम भाव में ही बैठे हों या फिर तीसरे भाव में बैठे हों या छठवें भाव में बैठे हों या 10वें भाव में बैठे हों या 11वें भाव में बैठे हों, यानी सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली में शुक्र या सप्तमेश यदि उपचय स्थान में हो या सप्तम ही भाव में हो, तो विवाह के बाद ही भाग्योदय संभव है। तो प्रिय दर्शकों, आप लोग भी अपनी जन्म पत्रिका में देखिए, और जिनका वृषभ लग्न है उनके सप्तमेश होंगे मंगल। तो मंगल यदि 3, 6, 7, 10, 11 में हो तो यही आप कुंडली देख लीजिए, आपका भाग्योदय विवाह के बाद होने वाला है। और जिन लोगों की कुंडली वृषभ लग्न की नहीं है, वे लोग देखेंगे कि सप्तम भाव में कौन सी राशि है और उस राशि के जो मालिक ग्रह होंगे वो या तो सप्तम में ही हो या 3, 6, 10, 11 इन भावों में हो, या फिर शुक्र यदि इन भावों में हो तो शुक्र से भी यह योग बनता है, विवाह उपरांत भाग्योदय का योग बनता है। यदि शुक्र नहीं है तो आप सप्तमेश को देखिए, इन 2 ग्रहों में से किसी एक ग्रह का इन 5 भावों में होना तय है। यदि आपके जीवन में आपका भाग्योदय विवाह के बाद बनने वाला होगा तो प्रिय दर्शकों, आप भी अपनी जन्म पत्रिका देखिए और तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।